सुन लूँगा जाके दे आऊँगा एग्जाम। What is ash handling? It is a process of collecting, conveying and disposing of ash generated in thermal power plant. ash handling का मतलब ये होता है कि ash को कलेक्ट करना, फिर उसको कन्वेइंग करना, मतलब इधर से उधर करना और उसको डिस्पोज करना, इसी को हम ash handling बोलते हैं। इसको ash handling, नीड फॉर ash handling। अब ash handling की ज़रूरत क्यों पड़ती है? पहला चीज़ ये, थर्मल पावर प्लांट है बहुत अमाउंट में ash निकालता है। इस कारण से क्या होता है, उसके अंदर बहुत सारे पॉल्यूटेंट प्रेजेंट होते हैं, हैवी मेटल होता है जो, और टॉक्सिक केमिकल होता है एस के अंदर, ठीक है, वो सब हमारे को हार्म कर सकता है। सो प्रॉपर एस हैंडलिंग इज नेसेसरी, इसीलिए हमें प्रॉपर एस हैंडलिंग नेसेसरी है। समझ में आया? एस हैंडलिंग सिस्टम, एस हैंडलिंग करने का 3 सिस्टम होते हैं। पहला होता है मैकेनिकल हैंडलिंग, दूसरा होता है हाइड्रोलिक हैंडलिंग और तीसरा होता है न्यूमेटिक हैंडलिंग। ठीक है, मैकेनिकल हैंडलिंग कैसे करते हैं? तो जो जैसे कि एस यहाँ से निकला, ठीक है, उसके नीचे हम लगा देते हैं एक कन्वेयर बेल्ट लगा होता है। कन्वेयर बेल्ट क्या करता है, उसके ऊपर एस गिरता है, कन्वेयर बेल्ट घूमता है, एस को लेके आता है और आगे एक कुछ बंकर बना रहता है, उसके अंदर क्या करता है, गिरा देता है। ठीक है, ये मैकेनिकल हैंडलिंग। हाइड्रोलिक हैंडलिंग में क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं हाइड्रोलिक हैंडलिंग, लो प्रेशर हाइड्रोलिक और हाई प्रेशर हाइड्रोलिक। लो प्रेशर हाइड्रोलिक में क्या होता है, water is low pressure water coming out from the quenching nozzle that is used to cool that as drop and then as लो प्रेशर हैंडलिंग क्या करते हैं, जो वाटर रहता है बहुत कम प्रेशर में आता है और एस के ऊपर गिरता है, एस गरम रहता है, उससे क्या हो जाता है, वो ठंडा हो जाता है, क्वेंच हो जाता है, फिर उसको हम कलेक्ट करते हैं और बाहर फेंक देते हैं। उसके अंदर मॉइस्चर पर प्रेजेंट हो गया तो वो उड़ेगा नहीं, सीधा सीधा हम उसको जमा यहाँ पे, हाँ लो इस सब करते हैं उसमें एस हैंडलिंग। अब देखो हाई यहाँ पे करते हैं नहीं, जब निकल जाता है उसके बाद। अच्छा, एश हैंडलिंग बता रहा है ना वहाँ पे देख रहा हाई प्रेशर हाइड्रोलिक्स। अब इसमें क्या होता है, इन दिस सिस्टम हाई सप्लाई हाई प्रेशर वाटर जेट टू कैरी एस फ्रॉम द फर्नेस बॉटम स्वैम्प्ड इन द फिटेड स्क्रीन। ओके, ये क्या करता है हाई प्रेशर में, वो इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल से सिंपल, इसमें हमें जो एस निकल रहा होगा ना उसको कन्वेयर बेल्ट से मूव करेंगे इसको, और फिर उसके ऊपर पानी छिड़कते हैं, ठीक है ना। इस वाले में क्या करता है, इसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, वो एस साथ में लेके आता है, ठीक है, और साथ में लेके आता है, फिर उसको हम क्या करते हैं, एस फ्रॉम द फर्नेस बॉटम एंड स्वैम्प, और उसको हम लोग छान देते हैं। फिर क्या करते हैं, एक स्क्रीन में गिराते हैं, पानी लेके आया उसको स्क्रीन में गिराया, तो जो एस होगा वो ऊपर रह जाएगा और पानी कहाँ चला जाएगा, नीचे, और उस एस को हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, 2 तरीके से, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। इसको हम हाई प्रेशर लिक्विड पास करते, वही एस लेके आता है और उसके बाद छान लेते हैं। एस के अंदर हाई प्रेशर लिक्विड पास करते नहीं, एस जो गिरा ना उसको देखो, जैसे कि यहाँ से ये इसका ड्राइंग है, एनिमेशन में दिया हुआ है, देखो कैसा होगा सिंपल से। जैसे कि यहाँ पे मान लो ये पानी यहाँ से एस आया और यहाँ से बहुत तेज़ पानी पास करें, ठीक है ना, वो पानी क्या करेगा, एस को साथ में लेगा और लेके आगे आएगा और यहाँ गिर जाएगा। यहाँ लगाएगा छन्नी, तो छन्नी क्या करेगा, उसको छान देगा और एस को अलग कर देगा और पानी को अलग कर देगा। समझ में आया? न्यूमेटिक एस हैंडलिंग सिस्टम क्या होता है, ये समझो थोड़ा। न्यूमेटिक होता है हवा, न्यूमेटिक मतलब जहाँ पे वर्ड आ जाए मतलब यहाँ पे हवा, एयर का यूज कर रहे हैं। एयर के अंदर उतना प्रेशर नहीं होता है, ठीक है ना। तो मान लो एस का पार्टिकल अगर बड़ा साइज का है तो उसको ये हिला नहीं पाएगा, तो हम जो बॉयलर से एस निकलता है उसको कहाँ डालते हैं, पहले हम क्रशर में। तो क्रशर में क्या करता है, उसको वो एस को क्रश कर देता है और बारीकी पार्टिकल कर देता है। फिर हाई प्रेशर पंप ड्राइव एयर टू कैरी क्रश्ड कोल टू द एस सेपरेटर। क्रशर में एश डालता है, क्या बात कर रहा है? अरे भाई समझ, एस बड़ा रहता होगा, अगर एस के पार्टिकल्स लम्स ठीक पार्टिकल भारी है उसको हम पीस कर दिए हैं, ठीक है ना, सही से बता नहीं पाया। फिर हम उसको क्या करेंगे, यहाँ कोल्ड कूलिंग किया है, मत काट, अच्छा लग रहा था। हाई प्रेशर पंप ड्राइव एयर टू कैरी क्रश्ड एयर एस। जो क्रश्ड एस होता है उसको हाई प्रेशर एयर क्या करता है, लेके साथ में आता है। जैसे कि हम लोग पानी यहाँ से हाई प्रेशर पानी पास किया थे, उसकी जगह हम यूज करना चाहते हैं, पानी क्या होता था, सुनो, पानी वेस्ट हो जाता है, ठीक है, उसको हम बार बार यूज़ करेंगे तो बहुत सारा पानी वेस्ट होगा, तो हमें हाइड्रोलिक की जगह क्या बनाया गया, न्यूमेटिक। जैसे हम लोग हाई प्रेशर पानी पास करते थे और इधर देखो, इधर से एस आता था, पानी इसको लेता था, साथ में आगे बढ़ जाता था, वही चीज़ करेंगे इसमें, यहाँ से एस आएगा और यहाँ से हम हवा पास करेंगे, लेकिन हवा भारी एस को नहीं मूव कर सकता, तो हम इस एस को पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पर क्रशर में डाल लेंगे और क्रश कर देंगे। फिर इसको हवा इसको साथ में लेगा और लेके आ जाएगा कहाँ पे, एस सेपरेटर में। एस सेपरेटर में क्या होगा, एस सेपरेटर में जैसे पानी में क्या होगा, छन्नी लगा के रखे थे, वो छान दे रहा था एस और पानी को,
एस सेपरेटर क्या करेगा, वो ऐसा टाइप करेगा, क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल टाइप का, ठीक है ना। वो क्या करेगा, गोल में Cyclone. घूमेगा, हवा को अलग कर देगा और एस को अलग अलग कर कर देगा, और एस हमारे जो नीचे क्या रहेंगे, बंकर रहेंगे उसमें आ जाएंगे, ट्रक रहेगा उसमें आ जाएगा, और हवा ऊपर से निकल जाएगा। समझ में आ गया, ये आ गया। फिर वैगन को हम कहा एयर सेपरेटेड बाय द सेपरेटर इज एग्जॉस्ट फ्रॉम द क्लीनिंग बाय फिल्टर, फिर इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना। फिल्टर हवा नहीं, यहाँ हम लोग जो वैगन में ट्रक में क्या आएगा, एस आएगा, या ठीक है, उसको हम लोग जहाँ ले जाना होगा डाल देंगे, लेकिन जो हवा होगा ना उसको सीधा एयर में नहीं छोड़ते हैं। क्यों, एटमॉस्फेयर में, क्योंकि वो हार्मफुल होता है, उसके अंदर एस पार्टिकल प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम लोग पास करते हैं किससे, क्लीनिंग, मतलब फिल्टर एक होता है, वहाँ से हम लोग फिल्टर करने के बाद उसको क्या करते हैं, एग्जॉस्ट करते हैं। समझ में आ गया, ये था न्यूमेटिक सिस्टम। ये देखो भी इसका एनिमेशन दिया हुआ है सर, ठीक है। किस में दिया? वो सर ने पीपीटी दिया हुआ था। ठीक है, हाँ हाँ उसी में था। यूज ऑफ एस, अब ये जो एस होता है ना, इसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिकली फ्लाई एस वाइडली यूज इन सप्लीमेंट्री सीमेंटिनियस मटेरियल, जो सीमेंट मटेरियल्स होते हैं वहाँ पे हम इस एस को यूज करते हैं। क्या क्या करने के लिए, पहला रिड्यूस हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या है,